हेलो क्लास 10th डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपके लिए भारत में राष्ट्रवाद का उदय ये जो चैप्टर है इसका शार्ट नोट लेकर के आए हैं। खाली शार्ट नोट नाम है बस, बाकी सारी चीज़ें हमने इसमें कवर करी हैं। तो वीडियो आप पूरी देखिए। अगर ये वीडियो आप पूरी देखते हैं तो इससे एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे महत्वपूर्ण घटनाएं एवं तथ्य। 1885 से भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने करी थी 1885 में। इसके बाद 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे थे साउथ अफ्रीका से, और इससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका में थे। भारत आने के उपरांत 1916 में उन्होंने नील की खेती कर रहे किसानों की मदद के लिए चंपारण सत्याग्रह किया, और 1917 में गुजरात के किसानों की मदद के लिए खेड़ा सत्याग्रह तथा 1918 में सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के लिए अहमदाबाद मिल सत्याग्रह करने का आयोजन किया था। नील की खेती एक बहुत बड़ी समस्या थी किसानों के लिए। नील की खेती उतना लाभदायक भी नहीं थी, और जबकि अंग्रेज किसानों को फोर्स करते थे कि वो नील की खेती करें, क्योंकि इंग्लैंड में इस तरीके की नील की बहुत बड़ी मांग थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, वो ये है कि 18 मार्च 1919 में रोलेक्ट एक्ट कानून के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया गया, और इस कानून में राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान था। अगला पॉइंट है 14 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ में पूछा जाता है। पंजाब के अमृतसर में जनरल डायर के आदेश पर सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी गई। इसी को बोला जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1920 से 22 से लेकर के कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन चलाया गया, और यह निर्णय 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में हुआ था। और 1922 में गोरखपुर स्थित चौरा चौरी में बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। इस हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और 7वां पॉइंट है यहाँ पर, जब 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका विरोध साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय चोटिल हो गए थे। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग करी थी, और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। यही कारण है कि 26 जनवरी 1947 को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और 1930 ईस्वी में गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। मांगों के ना जाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ने की बात की थी। और फिर इसके बाद 11 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 वॉलंटियरों के साथ नमक कानून तोड़ते हुए दांडी यात्रा शुरू की और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। फिर इसके बाद साल आता है 1931 का, जब गांधी जी ने अस्थायी रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन चले गए। ये वार्ता बीच में ही टूट गई व उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। वापस आकर आंदोलन फिर शुरू किया, जो 1934 तक बंद पड़ते पड़ते समाप्त हो गया था। तो ये था भारत में राष्ट्रवाद के उदय की पूरी प्रक्रिया। 1931 से 1934 तक भारत में राष्ट्रवाद माना जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पूना पैक्ट क्या था। पूना पैक्ट दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों के अलग अलग सवाल को लेकर डॉक्टर अंबेडकर एवं गांधी जी के बीच काफी विवाद हुआ था। अंत में पूना पैक्ट के तहत पूर्व घोषित पिछड़ा वर्ग चुनाव क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया एवं उनके लिए कुल 148 आरक्षित रखे गए थे सीटें। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण शब्दावलियों की। सत्याग्रह क्या है? तो सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना। यदि उद्देश्य सच्चा है और अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़न के खिलाफ मुकाबला करने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपना संघर्ष जारी रख सकते हैं। दूसरी जो शब्दावली है वो है बहिष्कार। किसी के साथ संपर्क या रखने या जुड़ने से इनकार करना, या गतिविधियों में हिस्सेदारी, चीज़ों की खरीद व इस्तेमाल को इनकार करना, ये विरोध का एक रूप है जिसे बहिष्कार कहा जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट शब्दावली है गिरमिटिया मजदूर। औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गुयाना यानी वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। जिस अनुबंध के सहारे उन्हें ले जाया गया उसे ये मजदूर गिरमिट कहने लगे। स्वदेशी
अपने देश में बनी वस्तुएं, देसी संस्थाओं, अदालतों का प्रयोग करना, जिससे स्वदेशी उद्योगों के हितों को प्रोत्साहन मिल सके, स्वदेशी आंदोलन कहलाता था। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। विनम्रता पूर्वक सरकार की आज्ञा का अवहेलना करना, जिससे ब्रिटिश सरकार शासन न चला पाए, इसे गांधी जी ने प्रारंभ किया था। खलीफा क्या है? मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु को खलीफा कहा जाता है। और बेगार, बिना किसी पारिश्रमिक के किसी को काम करवाना बेगार कहलाता है, यानी उसको मजदूरी भी न देना। हरिजन क्या होते हैं? गांधी जी द्वारा अछूत को हरिजन या ईश्वर की संतान बताया गया था। और मार्शल लॉ, कर्फ्यू के दौरान वह स्थिति जिसमें सेना को किसी बाहर दिखने पर गोली मार देने के कड़े निर्देश होते हैं, इसको मार्शल लॉ बोला जाता है। पिकेटिंग क्या है? प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। तो इस वीडियो में हमने भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर को कवर किया। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए।